दोस्तों अगर आप भी आवेश खान और अर्शदीप सिंह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे महामुकाबले में आवेश खान की धारदार तेज गेंदबाजी के सामने पूरी अफ्रीकाई टीम चकनाचूर हो गई और पानी भरते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने भी अपनी तूफानी गेंदबाजी से कमाल करके सबको हिला डाला और इतिहास रच दिया। तो ऐसे में किस तरीके से आवेश खान और अर्शदीप सिंह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से पूरी अफ्रीका टीम को चकनाचूर कर दिया, उन दोनों की शानदार गेंदबाजी का आपको हाईलाइट बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और जसप्रीत बुमराह तीनों में सबसे खतरनाक गेंदबाज आप किसको मानेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का शानदार आगाज हो चुका है। 3 मैचों की टी20 श्रृंखला में बराबरी पर खत्म करने के बाद श्रृंखला अब भारतीय टीम वनडे में उतर चुकी है, जहां पर भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। जहां पर यह महामुकाबला वंडरलैंड स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। यह वही मैदान है जहां पिछला टी20 महामुकाबला भारतीय टीम ने 106 रन से जीता था। तो ऐसे भारतीय गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे। इस महामुकाबले में अफ्रीकाई कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर पहला ओवर करने के लिए मुकेश कुमार आए तो अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जोर्जी नाम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पहला ओवर शानदार गेंदबाजी करके मुकेश कुमार ने मेडन डाला, मगर दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह का खतरनाक तूफान आता है। पहले तो 3 गेंदों पे 1 रन भी नहीं देते हैं, सिर्फ 1 वाइड देते हैं। उसके बाद चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह आते हैं, रीजा हेंड्रिक्स को शानदार बोल्ड आउट करके पवेलियन की राह लौटा देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने कवर्स की ओर खेलने का प्रयास किया। गेंद पकाकर इन स्विंग हुई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधी लेग स्टंप पर जा लगी। रीजा हेंड्रिक्स अपना खाता भी नहीं खोल सके और 3 रन पर अफ्रीका ने अपना पहला विकेट खो दिया। इसके बाद अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बैक टू बैक राशि वंडर हुसैन को, जो आए ही थे, बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। हालांकि डीआरएस की मांग की गई थी, एम्पायर्स कॉल के कारण आउट दिया गया और 2 ओवर में 3 रन पर अफ्रीका टीम ने 2 अहम विकेट खो दिए थे। इसके बाद शानदार अफ्रीका टीम जमने की कोशिश करती है। टोनी डी जॉर्जी का साथ देने के लिए एडन मार्करम कप्तान आते हैं और टोनी डी जॉर्जी ने शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के सामने 28 रन ठोक दिए थे। मगर फिर 8वें ओवर में अर्शदीप सिंह वापसी करते हैं। शानदार 5वीं गेंद पर बेहद ही शानदार गेंदबाजी करके टोनी डी जॉर्जी को विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर 28 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 42 पर अफ्रीका टीम अपने 3 विकेट खो देती। लग रहा था वापसी कर लेगी, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासन आकर कुछ अच्छे शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। मगर फिर 10वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर आते हैं। आखिरी गेंद पर हेनरी क्लासन को शानदार मिडिल स्टंप को उड़ाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 6 रन बनाकर हेनरी क्लासन तो पवेलियन जाते हैं। मगर यह अर्शदीप सिंह का चौथा विकेट रहा। अफ्रीका टीम ने 52 रन पर अपने 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद 11वां ओवर करने के लिए आवेश खान आते हैं। पहली गेंद पर एडन मार्करम को शानदार आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 12 रन बनाकर कप्तान एडन मार्करम पवेलियन चले जाते हैं और ऑफ स्टंप इस पर उनका उड़ गया था। इसके बाद बियान मुल्डर नाम का खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो आवेश खान उनको अगली गेंद पर बैक टू बैक एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। इस पर भी डीआरएस लिया गया था, मगर एम्पायर्स कॉल के कारण अफ्रीका का यह विकेट चला गया और 56 के स्कोर पर 11 ओवर में 6 विकेट अफ्रीका टीम खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एंडली फेल्को नाम का ऑलराउंडर खिलाड़ी आते हैं और साथ में डेविड मिलर उनका साथ देते हैं। मगर फिर 13वें ओवर में आवेश खान आते हैं। 6वीं गेंद पर शानदार खतरनाक साबित हो सकने वाले डेविड मिलर को 2 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने इनका कैच लिया था और 58 पर अफ्रीका टीम ने अपने 7 अहम विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे एंडले फेल्को नाम के खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ केशव महाराज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और दोनों मिलकर अच्छी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर 70वें ओवर तक जब महज टीम 73 पर पहुंची थी, आवेश खान तगड़ा झटका केशव महाराज को आउट करके देते हैं और शानदार 4 रन बनाकर केशव महाराज पवेलियन चले जाते हैं। ऑफ स्टंप पर डाली गई गुड लेंथ की गेंद को आगे जाकर कवर्स की ओर शॉट लगाने के लिए गए थे, मगर अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका कैच लिया और 73 पर 8वां विकेट अफ्रीका टीम ने खो दिया था। शानदार गेंदबाजी करके भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और 88 रन तक पहुंचते अफ्रीका टीम ने 8 विकेट खो दिए थे। और आलम तो यह था कि 24वें ओवर तक 100 रन भी नहीं पहुंच पाई थी अफ्रीका टीम और 97 पर अपने 8 विकेट खो चुकी थी। तो ऐसे में इस महामुकाबले में है तो अभी तक बेहद ही शानदार गेंदबाजी रही। तो आपको क्या लगता है, आवेश खान या अर्शदीप सिंह, इस महामुकाबले में ज्यादा घातक गेंदबाजी किसकी रही? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। ना है सब्सक्राइब कीजिए।